कहाँ से ये निकली है, कहाँ पे समापन होगी, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये रैली आज समापन इसका नहीं होगा, आज केवल रात्रि पड़ाव होगा। 9 तारीख से चौधरी राकेश टिकैत जी ने आदेश दिया था ट्रैक्टर तिरंगा मार्च एवं सद्भावना रैली के रूप में हमें मनाना था, और बस्ती की टीम ने एक और उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए एक और अच्छी पहल की, एक अच्छा निर्णय लिया और इसको पर्यावरण दिवस के रूप में पर्यावरण के लिए लोगों को, किसानों को घर घर जा करके जागरूक करने के लिए, प्लस नशा निषेध के लिए कि तंबाकू का और शराब का आज की यूथ है वो छोड़े उसका सेवन, उसको लेकर के एक जागरूकता अभियान इन लोगों ने चलाया। उसके तहत इन लोग 15 अगस्त तक, 9 अगस्त से जिस दिन अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी 1942 में, और भारत के लोगों ने ये घोषणा की थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरीके से इन लोगों ने भी ये घोषणा की है कि नशा छोड़ो और पर्यावरण बचाओ। तो उसको लेकर के ये पूरे बस्ती मंडल में जो बस्ती की टीम है वो ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है, तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा, और हर ब्लॉक, हर तहसील से गुजरते हुए जो गांव के लोग हैं उनको फलदार और छायेदार वृक्ष दिया जा रहा है जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से, और वो पेड़ लगाने के लिए उसके भविष्य में क्या फ़ायदा होंगे, पर्यावरण में जितने चेंजिंग आए हैं, इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं, उसका क्या नुकसान है भविष्य में आने वाले इन बच्चों के ऊपर, और क्या उसका फ़ायदा है, ये सब कुछ समझा करके पर्यावरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। और अच्छी पहल है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये पूरे देश में ये कार्यक्रम चलने लायक है, लेकिन ये जरूर है कि मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम अपने आसपास के 2-4 मंडलों में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम जरूर करेंगे जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी कि हाँ, पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है। और जो नशा हर एक दुकान पे, हर एक चौराहे पे, हर एक बाजार में मिल रहा है, उसके निषेध के लिए भी जागरूकता चलाई जा रही है कि नशा कितना खतरनाक है आने वाली यूथ के लिए। आपके इस मिशन में प्रशासन का क्या सहयोग है? प्रशासन का सहयोग अच्छा है, क्योंकि भाई हमारे परिवार से गया हुआ प्रशासन, खासतौर से पुलिस फोर्स के जो लोग हैं, तो उनका सहयोग हर चौराहे पे, बाजार में, हर जगह सही है। यात्रा का सहयोग कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने में उनकी भी मदद है, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। आपका नाम और पद क्या? अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। आज ये किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है? जी, हमारा यह प्रोग्राम 9 अगस्त से प्रारंभ होकर मुंडरवा किसान शहीद स्मारक से प्रारंभ होकर ये बस्ती होते हुए संत कबीर नगर में धनघटा में प्रवेश किया, पौली में, वहाँ से होते हुए नौरंगिया में रात विश्राम हुआ और आज यहाँ पहुँचा है। इसका उद्देश्य किसान अधिकार, पर्यावरण बचाओ, नशा मुक्ति अभियान के तहत भारतीय किसान यूनियन के जन जागरण एक तिरंगा यात्रा निकाला है। यह अपने किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को यह बताने का काम कर रहा है कि हमारा देश जिस तरह से आज प्रदूषण से जल रहा है उसको बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने पहल किया है कि वृक्ष निःशुल्क हम लोग वृक्ष वितरित कर रहे हैं। उस वृक्ष को लगाएं, उसमें फल भी मिलेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहेगी। और किसानों के जो शोषण हो रहे हैं उसके बारे में भारतीय किसान यूनियन अपने इस किसान समाज को बताने का काम कर रहा है। और यह मेरा ये यात्रा पूरे मंडल में चलेगा और 15 तारीख को किसान शहीद स्मारक से जहां शुरू हुआ था, 15 अगस्त को मंडल कार्यालय वहाँ झंडारोहण करके समापन किया जाएगा। सरकार जो है हरिशंकरी वृक्ष लगाने का पौधरोपण जो है कार्यक्रम शुरू किया है। जी, आपका उस पर क्या कहना है? नहीं, हरिशंकरी वृक्ष तो ऑक्सीजन तो 24 घंटे देता है, और अब की पहल जो हरिशंकरी वृक्ष के लिए वो एक बढ़िया पहल है, क्योंकि इसके पहले हर ग्राम पंचायत में ब्लॉक के द्वारा पौधा दिया गया, लेकिन उसमें से हर साल लगभग 2000-1000 पौधे ग्राम पंचायत में जाती हैं, एक भी नहीं बचता है। लेकिन हरिशंकरी पौधे के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जो हमारे केवल इस संत कबीर नगर जिले के लिए प्रेरित किए हैं, वहाँ तत्काल उसको जो है घेराव के लिए प्रेरित किया, जहाँ पौधा हरिशंकरी लगा उसको घेराव करके सुरक्षित किया गया, एक बढ़िया पहल है। आप लोग किस तरह का पौधरोपण करवा रहे हैं? हमारे वहाँ जो है नींबू का है, आंवला है, अमरूद है, बेल है, जामुन है, इन सब का पौधा हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। जी, आगे किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, कैसी रैली है ये? जी, ये 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे का ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम था। उसको मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमने इसको पूरे मंडल में किसानों को भारतीय किसान यूनियन से जोड़ने के लिए एक पहल करने का प्रयास किया। चूँकि मैं खुद कैंसर पीड़ित रहा हूँ और नशे की वजह से रहा हूँ, इसलिए आने वाली पीढ़ी को इससे बचाने के लिए एक प्रयास मेरा है। हमारी कार्यकारिणी ने प्रस्ताव दिया
कि हाँ कम से कम इस नशा मुक्ति के लिए एक प्रयास किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। कार्यकारिणी में प्रस्ताव आया, लोगों ने सहयोग का भरोसा दिया। उस सहयोग के आधार पर पूरे मंडल में लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं जिस पीड़ा से गुजरा हूं, आने वाली पीढ़ी ना गुजरे। इसलिए नशा मुक्ति छोड़ो। और नशे के ही कारण सिर्फ कैंसर नहीं हो रहा है, कैंसर पर्यावरण के कारण भी हो रहा है। इसलिए पर्यावरण बचाना भी बहुत जरूरी है। ये मैं चाहता हूं कि हमारे मंडल के युवा, आने वाली पीढ़ी इन सब कुरीतियों से दूर रहे, इस बीमारी से दूर रहे। इसकी वजह से हमने ये कार्यक्रम तय किया है। इसमें हमारे बड़े भाई अनुज सिंह जी जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई राम सिंह जी ने जो प्रेरणा दी और जो भरोसा दिया, उस भरोसे के आधार पर हम इस मंडल में किसानों के बच्चों को जगाने का प्रयास करने के लिए आगे आए हैं कि कम से कम समाज के हर व्यक्ति इसका प्रयास करे। इसमें चाहे मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिस तरीके से उन्होंने सहयोग दिया, जिस तरीके से आगे सहयोग करने का भरोसा मिल रहा है। उसके आधार पर मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और समाज में जागरूकता लाने के लिए आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आप सब भी अपनी जिम्मेदारी समझें और नशा मुक्त अभियान, पर्यावरण बचाओ आंदोलन में आप भोजन चल रहा चौराहे पे। जिंदाबाद युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी नरेश सिंह टिकैत जिंदाबाद, राकेश सिंह टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, महात्मा टिकैत अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे, चौधरी दीवान चंद चौधरी अमर रहे। किसान यूनियन जिंदाबाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी नरेश सिंह टिकैत जिंदाबाद, राकेश सिंह टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, महात्मा